कल के पिछले वीडियो में हमने स्वस्तिक के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि स्वस्तिक है क्या। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में स्वस्तिक को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है और काले स्वस्तिक का क्या महत्व है। स्वस्तिक को किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले चिन्ह के रूप में अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। स्वस्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। कुशलक्षेम या कल्याण का प्रतीक ही स्वस्तिक है। स्वस्तिक का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना धन वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ स्वस्तिक तथा बही खाते की पूजा की परंपरा है। स्वस्तिक का महत्व सभी धर्मों में बताया गया है। इसे विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। 4000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यताओं में भी स्वस्तिक के निशान मिलते हैं। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक का आकार गौतम बुद्ध के हृदय स्थल पर दिखाया गया है। मध्य एशिया के देशों में स्वस्तिक का निशान मांगलिक एवं सौभाग्य सूचक माना जाता है। नेपाल में हिरम्य के नाम से पूजित होते हैं। वर्मा में महापियन्ने के नाम से पूजित हैं। मिस्र में सभी देवताओं के पहले कुमकुम से क्रास की आकृति बनाई जाती है। वह एक टोन के नाम से पूजित हैं। मेसोपोटामिया में अस्त्र शस्त्र पर विजय प्राप्त करने हेतु स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिटलर ने भी इस स्वस्तिक चिन्ह को ग्रहण किया था। जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज में स्वस्तिक विराजमान है। हिटलर के नाजी साम्राज्य का यह चिन्ह था स्वस्तिक। इस वीडियो में भी हमने उसका निशान दिखाया है। क्रिश्चियन समुदाय क्रॉस का प्रयोग करते हैं, वह स्वस्तिक का ही रूप है। जैन समुदाय एवं सनातन समुदाय में स्वस्तिक को मांगलिक स्वरूप माना गया है। वास्तुशास्त्र में 4 दिशाएं होती हैं। स्वस्तिक चारों दिशाओं का बोध कराता है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। चारों दिशाओं के देव पूर्व के इंद्र, दक्षिण के यम, पश्चिम के वरुण, उत्तर के कुबेर। स्वस्तिक की भुजाएं चारों उपदिशाओं का बोध कराती हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। स्वस्तिक के आकार में 8 दिशाएं गर्भित हैं। वैदिक हिंदू धर्म के अनुकूल स्वस्तिक को गणपति का स्वरूप माना जाता है। स्वस्तिक की चारों दिशाओं से 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग की जानकारी मिलती है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वेद इत्यादि अनंत जानकारी का बोधक है स्वस्तिक। स्वस्तिक की 4 भुजाओं में जिन धर्म के मूल सिद्धांतों का बोध होता है। सम व शरण में भगवान का दर्शन चतुर्थ दिशाओं के समान रूप से होता है। 4 घातिया कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। 4 अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। स्वस्तिक की रेखाओं को कुछ विद्वान अग्नि उत्पन्न करने वाली अश्वत्थ तथा पीपल की 2 लकड़ियां मानते हैं। स्वस्तिक के बारे में इतनी जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य स्वस्तिक के आकार में अनगिनत जानकारियां अनेक शक्तियों से गर्भित हैं। शरीर की बाहरी शुद्धि करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जिस दिन स्वस्तिक बनाएं, पवित्र भावनाएं से 9 अंगुल का स्वस्तिक 90 डिग्री यानी कि 90 अंश के कोण के एंगल में सभी भुजाओं को बराबर रखते हुए बनाएं। आप अपनी उंगली से नाप करके 9 अंगुली के बराबर स्वस्तिक की पूरी आकृति बनाएं। केसर से, कुमकुम से, सिंदूर से और तेल के मिश्रण से अनामिका अंगुली से ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत बनाने पर उस घर के वातावरण में कुछ समय के लिए अच्छा परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। स्वस्तिक के अंदर बोविस यंत्र के द्वारा ऊर्जाओं की जो जांच की गई, लगभग 1 लाख सकारात्मक ऊर्जाओं का अस्तित्व रहता है। भवन या फ्लैट के मुख्य द्वार पर एवं हर रूम के द्वार पर अंकित करने से सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन होता है। अब बताते हैं कि काला स्वस्तिक क्यों बनाते हैं।
सामान्य रूप से स्वस्तिक लाल अथवा पीला बनाया जाता है और इससे अधिकतर लोग परिचित हैं, किंतु कभी काला स्वस्तिक भी उपयोगी हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय कब शुरू हो जाए इसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कभी भी बुरा समय आए। इसी वजह से कई प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। कई बार हमारे सुख, हमारी खुशियों, हमारे परिवार, हमारे घर को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, जिससे कुछ न कुछ बुरा अवश्य ही होता है। लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए ज्योतिष में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन्हें अपनाने से कुदृष्टि से के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। अपने घर परिवार के सदस्यों और व्यापार को अन्य लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के बाहर कोयले से स्वस्तिक बनाएं। इस काले स्वस्तिक के प्रभाव से हमारे घर को किसी की बुरी नज़र प्रभावित नहीं कर सकेगी। स्वस्तिक की पवित्रता और प्रभाव से सभी भली भांति परिचित हैं। यह गणेश का प्रतीक चिन्ह है। सामान्यतः घरों के बाहर लाल के रंग के स्वस्तिक बनाए जाते हैं, जिनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। काला स्वस्तिक बनाने से बुरी नज़र से आने वाले बुरे समय को भी रोका जा सकता है। कहीं कहीं उल्टे स्वस्तिक का भी प्रयोग किया जाता है। जब काला स्वस्तिक बनाया जाए तो यह दो तरह का भी हो सकता है, एक सीधा और एक उल्टा। अलग अलग समय पर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः काला स्वस्तिक तब बनाया जाता है जब बचाव नकारात्मक ऊर्जा से करनी हो। इसका प्रयोग अधिकतर घर के बाहर ही किया जाता है या दरवाजे के बाहर। इस वीडियो में हमने आपको स्वस्तिक बनाने का तरीका, काला स्वस्तिक के बारे में, इसकी ऊर्जा के बारे में बताया है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से इसकी जानकारियां दी थी। अब इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।